पाठ 4 द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण का परिचय प्राप्त करेंगे और बहुत सी परीक्षाओं में उपयोगी ऐसे वैकल्पिक सूत्रों का भी उपयोग करेंगे जिससे विकल्प सॉल्व किए जा सके। नमस्कार मित्रों, मैं गाइन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि द्विघात समीकरण मतलब क्या है कि जो कोई चर है x में एक द्विघात समीकरण इस रूप में, यानी कि ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब वर्गमूल में या कोई भी संख्या है और a बराबर 0 होना चाहिए नहीं। तो ये इसकी मुख्य शर्त है, a बराबर 0 होना चाहिए नहीं। यहाँ पर a बराबर 0 होना चाहिए नहीं, a की जगह पर कोई 0 होगा नहीं, तो ही वह द्विघात समीकरण है। इसका प्रमाणित स्वरूप या व्यापक स्वरूप हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका प्रमाणित स्वरूप है। फिर चर्चा करते हैं आगे। यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो तो एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल कहलाती है यही, लेकिन x की जगह पर यहाँ पर क्या दिया गया है? अल्फा दिया गया है। एकमात्र जानकारी के लिए है। द्विघात बहुपद ax की 2 घात प्लस bx प्लस c के शून्यक और द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c के मूल्य एक ही होते हैं। यानी हम ऐसे कहें कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण तो दोनों एक ही कहलाते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण हल करने की रीति। तो द्विघात समीकरण को हल करने की रीतियाँ 3 हैं। एक रेखिक गुणनखंड की रीति, जो आमतौर पर हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके भी हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग की रीति से भी इसको हल कर सकते हैं और द्विघात सूत्र की मदद से भी कर सकते हैं। पहले चर्चा कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण की खोज किसने की थी, किसने उपयोग करना चालू किया था। सबसे पहले तो अधिकांश लोग विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों ने इसका सबसे पहले उपयोग किया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही विश्वास करते हैं कि बेबीलोन वासियों थे, उन्होंने इस सूत्र का सबसे पहले उपयोग किया था। इसे उन्होंने किस सूत्र का उपयोग किया था? तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 इस प्रकार के सूत्र का उपयोग किया था। मतलब का समझें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसका गुणनखंड करने सीखा था। अगर यहाँ पर कोई संख्या लिखी हो तो उसका गुणनखंड कर पाते नहीं थे। यानी इस प्रकार के सूत्रों की उनकी चौपड़ी में या किताब में या बुक में लिखा हुआ पाया गया था। फिर यूनानी गणितज्ञ की बात करते हैं। तो यूनानी गणितज्ञ तो जानते हो, यूनानी गणितज्ञ का नाम नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ आपको। यूक्लिड, अब तो आप जानते ही होंगे कि यूक्लिड का नाम बहुत सुना है आपने, यूक्लिड की भाग विधि। तो यूक्लिड ने भी ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए या फिर लंबाई ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का सूत्र का उपयोग किया था। किसमें? ज्यामिति में। ज्यामिति का दूसरा नाम यानी भूमिति भी होता है। यानी भू मतलब भूमि, मिति मतलब मापन, यानी कि भूमिति को मापन के लिए इसका सूत्र का उपयोग किया था उन्होंने। तो इसको भी हम द्विघात समीकरण को हल कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में किसने खोज किया था? तो वास्तव में इसका श्रेय किसको जाता है? बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जो थे उनको इसका श्रेय जाता है। और वास्तविक रूप से इसका श्रेय किसको जाएगा? तो ब्रह्मगुप्त
गुप्त। तो ब्रह्मगुप्त जो थे उन्होंने सायु यानी कि 598 से 695 में ax की 2 घात प्लस bx प्लस c इस प्रकार का सूत्र उन्होंने दिया और इसको हम द्विघात समीकरण का स्पष्ट सूत्र कहते हैं। यानी इस तरह का जो सूत्र, स्पष्ट सूत्र जो था, बहुधा प्राचीन गणितज्ञ जो थे उन्होंने भी दिया था, लेकिन इसका वास्तविक जो सूत्र है वो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। आगे हम चर्चा करते हैं और किस किस ने इसमें योगदान दिया है। बाद में इसके बाद श्रीधर आचार्य आए। श्रीधर आचार्य जिसने क्या किया था? पूर्ण वर्ग की रीति से हल ज्ञात करने की विधि दी थी हमको। ये था साल सायु 1025 में। तो किसने दिया था? तो उन्होंने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसको अब हम किसके नाम से जानते हैं? द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। और इन्होंने पूर्ण वर्ग की विधि भी का भी सूत्र दिया। पूर्ण वर्ग की विधि से द्विघात समीकरण हल ज्ञात करने पर प्राप्त हुआ, जैसा कि भास्कर 2 ने लिखा था, यानी द्वितीय भास्कर द्वितीय ने लिखा था। इसके अलावा भी बात करें तो एक अरब देश का गणितज्ञ थे, अरब देश के गणितज्ञ जिसका नाम था, तो अरब देश के गणितज्ञ का नाम था अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी ने भी लगभग साल सायु 800 में विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों का उन्होंने अध्ययन किया था। अब्राहम बारहिया हा नासी यूरो ने 1145 में एक छपी पुस्तक लिबर इन डोरम में भी द्विघात समीकरण के पूर्ण हल ज्ञात किए थे। ये तो हम बताया कि किन किन गणितज्ञों ने इनकी चर्चा की थी। अब अपने सूत्रों पे आते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं द्विघात सूत्र किस तरह का होता है। द्विघात सूत्र, द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर 4ac बट्टे में 2, वर्गमूल के नीचे की जो राशि दी है, ये वर्गमूल के नीचे की राशि यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac से मूलों की प्रकृति का पता चलता है। अगर प्रकृति का भी चर्चा करेंगे, 4 प्रकृति हैं कि किस प्रकार का मूल है। इसे समीकरण का विविक्तकर अथवा तो विवेचक के नाम से भी इसको जानते हैं। विविक्तकर का सूत्र की चर्चा करते हैं तो विविक्तकर है, यहाँ पर विविक्तकर को d से दर्शाते हैं और दर्शाना हो तो डेल्टा से भी इसको दर्शाते हैं, यानी संज्ञा है d, बराबर। इसका अल्फा और बीटा इस तरह से 2 मूल ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण में, जिसमें है माइनस बी प्लस वर्गमूल में d, अथवा तो यहाँ पर डेल्टा भी लिखा हुआ हो सकता है 2a, यहाँ पर माइनस बी माइनस डी, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है। आप किसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको अगर बीटा मानते हो तो इसको आप अल्फा मान सकते हो। मूलों का योग एवं गुणनफल समीकरण का ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 2 के 2 मूल यदि अल्फा और बीटा हों तो मूलों का योग, ये है अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे ऑप्शन बहुत सारे आते हैं। इसमें मूलों का योग तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अथवा तो माइनस बी ए बराबर x का गुणांक या x की 2 घात का गुणांक। जब हमारे पास 2 मूल ज्ञात हों, जैसे 2x बराबर 2 संख्याएं ज्ञात हो गई हों, तो हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमने उसको गुणनखंड नहीं किया है तो हम इस प्रकार से अथवा तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा यानी कि c बटे a अचर पद x की 2 घात का गुणांक। अब चर्चा करते हैं समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो नंबर 1,
यदि विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी यानी प्लस में कोई संख्या आती है, अगर प्लस में, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको क्या है इसका मतलब, अगर प्लस में कोई संख्या आए यानी कि d बराबर प्लस में कोई संख्या आए तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक, परमेय तथा समान होंगे, अथवा तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं 2 बराबर मूल होंगे अथवा तो संपाती होंगे। तो इस पर ध्यान रखने का है, ये ऑप्शन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मूल ज्ञात करने के बाद कैसे हैं, कौन सी प्रकृति है, ये पूछे जाते हैं, कई इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे, यानी कि अगर यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर अगर 0 आता है d का मूल्य तो मूल वास्तविक होंगे, अगर माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ध्यान रखना है। प्लस में आए तो वास्तविक असमान होते हैं, आंसर 0 आए तो वास्तविक परमेय होता है और समान होते हैं, अगर माइनस यानी ऋण में आए तो मूल वास्तविक मूल वो नहीं होते हैं, अर्थात काल्पनिक होते हैं। चौथा है जो ज़्यादातर किताबों में नहीं लिखा हुआ है, कुछ किताबों में लिखा है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक असमान तथा परमेय होंगे, अन्यथा मूल अपरमेय होंगे। ये ध्यान रखना, चौथा हर एक किताब में देखने को नहीं मिलता, इसलिए आप नोट कर सकते हैं। आगे चर्चा करते हैं ऑप्शन के लिए। अब जितने भी यहाँ पर ये 3 दिए हैं, 3 से 4 दिए हैं, वो सब ऑप्शन के लिए हैं, खास ध्यान रखने का। बड़े बड़े ऑप्शन, बड़ी बड़ी परीक्षा में पूछे जाने वाले ऑप्शन के लिए, 2 बीजों का मूल का योग अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। 2 मूलों का अंतर, ध्यान रखना, अंतर हो अल्फा माइनस बीटा, यानी इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास d है, यानी विभक्त कर ज्ञात कर लिया है, तो वर्गमूल में d/a में a रखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 मूलों का गुणा तो अल्फा गुणा बीटा यानी c/a। जिस समीकरण के बीज अल्फा और बीटा हों वह द्विघात समीकरण x की 2 घात अल्फा प्लस बीटा प्लस x, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यानी कि कोई अपने आप जैसे कि आपके पास यहाँ पर कोई बीज दिए हैं, आप समझे यहाँ पर कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर आपके पास दिया है -5, तो इसको कैसे करेंगे, तो इस सूत्र के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, यानी कि यहाँ x अल्फा बराबर दिया है 4, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, अल्फा और बीटा को यानी 4 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, -4 और जोड़ते हैं 5 में 4 जोड़ते हैं तो माइनस का कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। x साथ में लिख देते हैं क्योंकि x लिखा है और गुणा करना है, तो 4 पंजे 20, तो माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस की संख्या है। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। यदि समीकरण के बीज के मूल परस्पर विरोधी संख्या हो तो हम b बराबर 0 लेकर भी गुणनखंड कर सकते हैं। परस्पर व्यस्त या विलोम संख्या हो तो c की जो संख्या है उसे हम a मान सकते हैं। इस प्रकार से उसको आगे कर सकते हैं। द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx बराबर 0 का हल पूर्ण वर्ग की पद्धति से ज्ञात करने का सूत्र श्रीधर आचार्य ने दिया था। पूर्ण वर्ग की रीति से हल प्राप्त करने के लिए अंतिम पद ज्ञात करना होता है। अंतिम पद से सरलता से उसको पूर्ण वर्ग की विधि से कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी जानकारी दी है।